नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे सियासी रण की। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं उसी तरह से सियासी पारा भी चढ़ जाता है। हालांकि यूं तो सूर्य देव का भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन सियासी पारा बर्फबारी के बीच भी चढ़ जाता है। पहाड़ों में बर्फ और मैदान में सियासी तनाई साफ दिखाई देती है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और बात करेंगे विपक्ष के आरोपों की। और विपक्ष का आरोप और आरोप के साथ में ये कहना है कि इसी वक्त ये सब क्यों। हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे, हम कांग्रेस के खाते फ्रीज करने की भी बात करेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हमारे साथ में हैं, महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं और राजीव जैन साहब जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। इसे कांग्रेस की नेग्लिजेंसी कहें या फिर अवसर का इंतजार और आईटी के नोटिस लगातार, फिर खाते सीज कर देना, उधर अरविंद केजरीवाल को भी लगातार ईडी के नोटिस, और नोटिस के बाद में ये कहना है ईडी की ओर से कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद कि उनकी चैट जो है वो सीधा सीधा इंगित करती हैं कि करप्शन की साजिश रची गई है। उधर बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी ने एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, सरकार उनकी पार्टी की है, लिहाजा किसी भी तरह का अगर कोई आरोप विपक्ष लगाता है तो वो निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है। क्या लगता है आपको कि चुनाव सामने है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसे विपक्ष की नेग्लिजेंसी कहें या फिर कहें कि एक अवसर का इंतजार था और मालूम था कि विपक्ष इसी तरह से इन तमाम नोटिस को नेग्लेक्ट करेगा और अवसर आने पे काम कर दिया जाएगा? कैसे देखें इसे? देखिए, इस समय जो है, अगर इसके अवसर को जो चुनने का है, टाइमिंग्स जो है इसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं। और साथ साथ हर आदमी ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट की पहल नहीं होती तो ये जैसे आपके इलेक्टरल बॉन्ड को लेकर के उजागर नहीं होती ये चीजें। तो ये सारी जो चीज हो रही है चुनाव के दौरान, जिस तरह का जो वातावरण बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लोगों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हो क्या रहा है आखिर हमारी देश की राजनीति। दूसरा, ये एक नया एक राजनीतिक नया रंग इस रूप में भी लिया जा रहा है कि कभी-कभी अपनी गलतियों का भी, और यह जानबूझ के की गई गलतियों का भी हम राजनीतिक लाभ लेना भी चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको जो इनकम टैक्स ने जो कांग्रेस के खातों को जो सीज किया है, उससे पहले एक उसमें अनिवार्यता होती है कि आप जो है, जो भी आपने रिटर्न तो फाइल कीजिए। वो रिटर्न फाइल नहीं हुई। आप ये जो चीज है ना, अपने प्रति इस दौरान हुई है, ये आपकी कमी थी। इस कमी की प्रक्रिया को दूर करनी चाहिए थी, लेकिन इसको प्रक्रिया में आपकी लापरवाही या विलंब को आप राजनीतिक रूप से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ दल ऐसे भी है, अब जैसे केजरीवाल को ने पूछताछ के लिए सम्मन दिए इतने सारे, 8-9, इसके बाद में भी नहीं। और जब दूसरा जब एक्शन लेता है ईडी, वो ठीक है, ईडी को कटघरे में कहा जाता है कि आरोप आप लगा रहे किसी पे बहुत सहज है आरोप लगाना, लेकिन आप उसकी प्रक्रिया को संवैधानिक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनमें सहयोग कितना दे रहे हैं आप? उसकी प्रक्रिया में रुकावट क्यों? आपके ये बट होंगे, आप उसमें रखिए ना। जांच में, पूछताछ में क्या है? पूछताछ में मुझसे भी पूछताछ की जा सकती, एक आम सामान्य की व्यक्ति से भी पूछताछ की जाए। तो ऐसा एक नैरेट ने तो सत्ताधारी दल को करना चाहिए ऐसी चीज। दूसरे विपक्ष को दबाने के लिए न तो एजेंसियों का सहारा लेना चाहिए, एक चीज। और दूसरा ये भी है कि अपनी कुछ लापरवाहियों की ओट में अपने उसकी सहानुभूति बटोरने की भी एक राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, कुछ नेग्लिजेंसी रही है विपक्ष की, उसे भी खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इसी वक्त गिरफ्तारी क्यों और इसी वक्त कांग्रेस के खाते सीज क्यों। लेकिन विपक्ष को लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं,
या मोनोपोली चला रही है केंद्र की सरकार, तानाशाही के भी आरोप लग रहे हैं, तो लगता नहीं था कि समय के साथ में कांग्रेस को भी रिटर्न फाइल के साथ साथ आईटी का जो नोटिस था उसका जवाब देना चाहिए था? या फिर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्हें संदेह था, विपक्ष तो बीजेपी और ईडी का तो यह आरोप है कि साजिश रची गई शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश पहले से रची जा चुकी थी, पहले सम्मन के साथ ही। तो जनता पे क्या असर आ रहा है इन तमाम घटनाओं का? देखिए जोगेन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सामान्य घटना है कि आप अगर अपना इनकम टैक्स जमा कराने में कोई कोताही बरतते हैं तो दंड लगाते हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि हमारे ऊपर जिस धारा का उपयोग होकर के और दंड लगता है 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। ऐसे में आपका ये सीज करना, खाते सीज कर लेना और अपने आप में ये अपने एक सत्ताधारी दल की अपनी बात कहती है, जो कि जब आप युद्ध कर रहे हैं तो फिर कहीं भी कमजोरी होगी पकड़ेंगे और आपके साथ वही सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा पहले जो 70-75 साल का इतिहास उसमें ऐसा कभी हुआ नहीं। ये पहला मौका रहा कि आप इतनी शत्रुता के साथ में अपने विपक्षी दलों को निपट रहे हैं। दूसरा, केजरीवाल का कहना के साथ ये जो ईडी जिस तरीके से बुला रही, ऐसा लगता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस में संवैधानिक तरीके में एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ईडी के सामने कोई बहुत बोना आदमी है और उसको बार बार सम्मान दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है, शायद हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि आप बार बार सम्मान क्या दे देते हैं आप, और बार बार आप बुला करके क्या करना चाहते हैं, जो कुछ कर लें एक बार में कर लें। इस तरह की ईडी की बहुत सारी चीजें चर्चा में आई हैं, बहुत सारी। तो इससे बजाय इसके डिटेल्स में जाने के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें ऐसे वक्त में की जा रही है जब आप लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव में जाने से पहले जो काम जिन इंस्टीट्यूशन का था, यानी चुनाव आयोग को ये सब बात देखनी चाहिए कि इस वक्त में क्या हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ में इन इंस्टीट्यूशन को सोचना चाहिए, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, जो भी कुछ है, इनको भी सोचना चाहिए कि रूल बुक के मुताबिक देखना चाहिए और उस तरीके से। लेकिन देखिए, सारे लोग बहुत पहचाने हों, देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, गृह मंत्री क्या सोचते हैं, विपक्ष उनके बारे में क्या सोचता है, एक इंडिया गठबंधन पूरे देश में अपनी बात कहने जा रहा है, एक एनडीए अपनी बात कहने जा रहा है। लेकिन उनमें जिस तरह का आक्रमण हो रहा है, वो आक्रमण अपने आप में डेमोक्रेटिक नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि यूं सारे आपके पास में तो इतना 1000 करोड़ रुपया सुरक्षित है, आपको भी तो उन्हीं लोगों ने दिया जिन लोगों ने इनको दिया। ऐसे स्थिति में आप तो सब कुछ लेके चलेंगे और इनको बिल्कुल कंगला बना देंगे ताकि आपके सामने चुनाव मैदान में टिक ही ना सके। ये अच्छी चाल है। तो इस तरह की बातें नजर आ रही है, अपने आप में बड़ा परेशान करने वाली है। और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिस तरह से मलाइन हुए हैं पिछले सालों में, हमारे ये जो ईडी और इनकम टैक्स और ये सब देखा नहीं, वो अभी देखने लगे हैं। तो ये, और ये लोग रूल बुक से चलते थे, आकाओं के इशारे पे ज्यादा काम करने की इनकी इच्छा नहीं होती थी। अब आकाओं के या अपने लीडर्स के, अपने जो इनके मंत्री उनके इशारे पे काम करने लगे, तो सब पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ठीक है, ये तो अगर गलती करेंगे तो आपको इस तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन गलती जनतंत्र में हो रही है, राजतंत्र में नहीं हो रही। राजतंत्र में तो आप पनिश करके और देश निकाला दे देंगे, लेकिन जनतंत्र में गलती होती तो उसके भुगतान है। तो 10,000 रुपए के फाइन की जगह आप पूरा खाता अगर किसी पार्टी का जब्त करते हैं और कुछ नहीं करने देते तो क्या हालत होगी उस वक्त में, जबकि थोड़े से दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए, न पोस्टर छपे हैं, न बैनर छपे हैं, न किसी का भुगतान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इससे कहाँ तो सोचने विचारने का तरीका है ही। और ऐसे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आगे बढ़ करके और अपनी बातें कह रहा है वो ज्यादा अर्थपूर्ण होंगी और उनको मानना दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण, मतलब जरूरी होगा। तो पड़ जाए। वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। राजीव जी, क्या लगता है कि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से। विपक्ष का तो ये कहना है कि जाति की जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, केंद्र में घबराहट की स्थिति है और यही कारण है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि नोटिसों को नजरअंदाज करना विपक्ष की फितरत बन गई है
और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, तो विपक्ष को इसमें आपत्ति क्या थी? और ये भी कहा जा रहा है कि जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा फल मिलेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन आम पब्लिक पे चुनाव के दरमियान तमाम चीजें देख करके कुछ इम्पैक्ट आएगा इलेक्शन में, या फिर ये मान के चलें कि चुनाव के प्रति लोगों की रुचि ही नहीं है? अभी जो कुछ हंगामा देख रहे हैं, जो कुछ देर सब राजनीतिक दलों की ओर से देख रहे हैं हम। देखिए, चुनाव ये जो सब चीजें चल रही हैं, जैसे कार्रवाइयां जो जिस ढंग से हो रही हैं कि कांग्रेस के खाते फ्रीज होना या केजरीवाल की गिरफ्तारी होना, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया में है। इन दलों को कानूनी लड़ाई भी लड़नी है और सड़क की लड़ाई भी लड़नी है। अब इन सब चीजों में जो कार्रवाई हो रही है वो एक टाइमिंग वाली बात है। टाइमिंग का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव सिर पे है, ऐसे समय में कार्रवाई उचित है, नैतिक है, अनैतिक है, इस सब पे ये डिबेट का विषय है। कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। साल भर पहले अजय माकन ने ही ये आरोप लगाए थे, उनकी शिकायत पे ये जांच कार्रवाई आगे बढ़ी। जहां तक मेरी जानकारी है, अजय माकन के उस समय से साल भर पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में केजरीवाल सरकार का, इस तरीके का, तो वो एक कहीं ना कहीं उनकी शिकायतों भी कार्रवाई चली। आज वो एक साथ हैं या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अब केजरीवाल, दूसरी तरफ देखा जाए कि एक एजेंसी ने, जो संविधान के तहत ही एजेंसी बनी है, जांच एजेंसी है, संसद ने बनाई है और बहुत पहले बनी है, कांग्रेस के जमाने में बनी है, उसने नो नोटिस भेजे, नो सम्मन भेजे, वो सब इग्नोर करते गए केजरीवाल। और वो ये बताते गए कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को ऐसे सम्मन भेजा जा सकता है क्या? मतलब उनका एटीट्यूड इस ढंग का था। वो कहीं ना कहीं अपने पद को बहुत ऊपर मान रहे थे कानून से। यदि वो सम्मन के पेश हो जाते या कुछ मतलब उचित कारण बताते, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ राहत मिलती या कानूनी लड़ाई में उनको मदद मिलती। अब ये राजनीति इसमें फंस रही है, तो राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी, चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अब जो धाराएं उन पे लगी है, उनको एक तरफ कानून की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, जो अदालतों में लड़ाई है या अदालत में वो अपने को साबित करके आए। अब वो दूसरी लड़ाई है कि वो राजनीतिक तौर पे सड़क पे लड़ते रहे, वो उसका फैसला तो जनता करेगी। आने वाले 1-2 महीने बाद जो भी नतीजे आएंगे, वो यदि उनके जनता उनके पक्ष में नतीजा देती है तो ये माना जाएगा कि नहीं केजरीवाल की बात सही थी, और यदि जनता उनके पक्ष में नहीं जाती है तो ये माना जाएगा कि नहीं वो जनता ने उनको नकार दिया। और दूसरी तरफ उनको अपना कानूनी पक्ष भी रखना पड़ेगा। कानून के दायरे में ही सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, तो योगी जी आप जानते, क्योंकि उनके कई साथी 1-1 साल से फंसे पड़े हैं, जेलों में बंद है इन्हीं मामलों में। और वैसी की वैसी धाराएं जो मैं आज देख रहा था या समझ रहा था वकीलों के जरिए, तो वही धाराएं केजरीवाल पे लगी और केजरीवाल को सरगना बताया गया है, इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। तो मेरे को लगता नहीं अभी तो वो कानूनी पेचीदगियां हैं, वो किस तरीके से क्या निकलते हैं या अपनी बात को सही ढंग से साबित करते हैं, तो ये सब चीजें चलती हैं। अब जहां तक दूसरी बात है सत्ता पक्ष की, अब देखने में तो ये आ रहा है जो भी सत्ता में रहता है वो कहीं ना कहीं अपने हित में उसका उपयोग करता है। जी, आपको लगता है कि एजेंसीज पे आरोप नई बात नहीं है? केंद्र में नहीं, राज्यों में भी लगते हैं आरोप है कि जांच एजेंसियों का मिसयूज कहा जाता है, लेकिन आजकल ये कहा जाने लग गया है कि उनका सदुपयोग कर लेते हैं। हाँ, मतलब उसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष अपने हित में तो करता ही है। ये तो अवसर का इंतजार होता है, अवसर का इंतजार होता है राज्यों में। अब जैसे राजस्थान में ये जो एसओजी एक मामला खोल रही है पेपर लीक का, उसमें कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। अब बातें सामने ये भी आ रही है कि साहब पूर्व सरकार के समय में भी उस समय कहीं उपयोग में नहीं लिया गया, इस तरीके का मतलब सख्ती नहीं बरती गई, सिर्फ एक कानून बना दिया। पेपर लीक का बहुत सख्त कानून राजस्थान में बना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल जो एजेंसी कर सकती है, उस एजेंसी को कोई छूट नहीं मिली, इस्तेमाल नहीं हो पाया। कानून तो एक राजनीतिक तौर पे राजनीतिक दल ये कह सकता है कि हमने हमारे समय में एक कानून सख्त बना दिया, लेकिन कानून तो बहुत सारी चीजों के सख्त बने हुए, लेकिन उनका इस्तेमाल तो हो, दोषियों के खिलाफ उन कानूनों का इस्तेमाल हो, तब तो जनता को लगता है। लेकिन अब वो मतलब आप देखिए राज्य में सरकार बदल गई, अब वो उस कानून के तहत ही कार्रवाई और एसओजी धरपकड़ ये चीजें कर रही है। तब ये खुलासे हो रहे हैं कि साहब पूर्व में भी ये चीजें सामने आ गई थी, पर कहीं ना कहीं ऊपर का दबाव था तो एजेंसियां सही ढंग से काम नहीं कर पाई। तो ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पे है, इसमें आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीतिक दलों के इन आरोप प्रत्यारोप के उसमें जाते हुए मिली। अब आप देखिए चुनाव आ रहे हैं, दल बदल कितना चल रहा है,
कल प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया और हो सकता है 1-2 दिन में उनको टिकट भी मिल जाए। ये प्रहलाद गुंजल वही है जिन्होंने अशोक गहलोत पर जमकर आरोप लगाए, शांति धारीवाल पे लगाए, दोनों पे आरोप। वहां चंबल रिवर फ्रंट का बनाओ, उसमें यही प्रहलाद गुंजल ने सबसे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था कि इसमें करोड़ों रुपए गहलोत और धारीवाल खा गए। तो और आज वो गुंजल वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप जनता कहीं गंभीरता से नहीं लेती है। कानूनी तौर पर जो कार्रवाइयां होती है, अदालती कार्रवाइयां या कानून के दायरे में जो होती हैं, वो ही मायने रखती हैं। या आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक तौर पर है, चुनाव के दौरान ये लगते ही रहते हैं। जी महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पब्लिक का थोड़ा टेस्ट बदल रहा है। हम लोग सभी रहते हैं यहाँ पे, पब्लिक के बीच ही रहते हैं, बात भी करते हैं उनसे। बहुत सारे लोगों का तो अभी इलेक्शन के प्रति बहुत कोई ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, डेट है, पूछते भी कितनी तारीख को इलेक्शन है, अच्छा ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विपक्ष के हाथ में जो मुद्दे थमा दिए, सत्ता पक्ष ने थमाए, ईडी ने थमाए, इनकम टैक्स ने थमाए, जिसने भी थमाए, और विपक्ष के खिलाफ इनको हथियार के रूप में यूज करेगा सत्ता पक्ष, पब्लिक में कितनी गहरी छाप रह पाती है इनकी? या फिर यूं कहूं कि पब्लिक का तो मानस जिस बात को लेकर के सेट है उसी तरह से चलेगा, इन मुद्दों का कोई असर नहीं होगा? देखिए, जहां तक सवाल है कि जनता क्या तय करती है, ये तो है ही उनका फैसला। कुछ एक अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो एक तो पक्के मतलब विचारधारा वाले होते हैं, एक जो बीच का जो एक जो जिसे बोलते हैं जो बीच के जो है जो फ्लक्चुएट जो करते रहते हैं, वो ज्यादा प्रभावित करते हैं, वही इलेक्शन को ज्यादा परिणाम में परिवर्तन करते हैं। अब ये सवाल ये है कि दोनों ही मुद्दे, जब सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है और विपक्ष अपनी तरह से बात कर रहा है, दोनों अपने अपने पक्ष दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, वितर्क दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आमने सामने जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ माहौल के लिए भी तो एक स्ट्रेटेजी है। आज ये बताया है ना कि जैसे कि जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, उस मुद्दे को लेकर के जो जांच हो रही है, आज वो वापिस उसको बचाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, ईडी के साथ जाकर के वहां लग रहे कि सब बड़ा अन्याय हो। जी जी, तो ये तो पब्लिक सब कुछ देख रही है, राजनीति पब्लिक सब देख रही है। मैं बता रहा हूँ, एक नई परिभाषा कर दी जा रही है। वो मर्यादाएं, आचरण और वो नहीं देखा जा रहा है जो होना चाहिए देश में, जो लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए था, वो आदर्श तो सब तिलांजलि दे रहे हैं। अब जब राजनीति व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नैतिकता की तो मुझे लगता है कोई नैतिकता की तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केवल भारत नहीं, दुनिया में कहीं पे भी बात नहीं करनी चाहिए। और राजनीतिक दलों को इनसे कोई असर भी नहीं पड़ता है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का। एक पैशन हो गया सत्ता हासिल करने का। मुझे लगता है कि एथिक्स और ये सब चीजें कोई दावा करता हो चाहे बेशक, लेकिन अब कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। तो आइडियोलॉजी जब बचती नहीं है तो उसके साथ में तमाम चीजें ध्वस्त भी हो जाती हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मुद्दों का ये जो चीजें हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे विपक्ष उठा रहा है, सत्ता पक्ष उन पे आक्रामक है, तो इनका असर पब्लिक में आता है या फिर अभी सियासी बवंडर के लिए ये सब चीजें चलेंगी? निश्चित रूप से आता है, जबरदस्त तरीके से आता है। पब्लिक ने सन 52 में बताया है, पब्लिक ने सन 77 में बताया है, पब्लिक ने सन 80 में बताया है, पब्लिक ने 89 में बताया है, पब्लिक बताती रही है लगातार। जबरदस्त आता है। पब्लिक को बड़े राजनेता बड़े ही समझते हैं कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्त इंटरेस्ट है। हमारा पक्ष ये होना चाहिए। मैं सोचता हूँ हम कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को देखें, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस लिए बनाए, हमारे संविधान में इनको किस तरीके से दर्ज किया गया है, इनका क्या काम है, और इन सबको कहाँ से गाइड होना चाहिए। राजनेताओं से, निर्वाचित प्रतिनिधियों से निश्चित रूप से इनको अपने आदेश लेने चाहिए, लेकिन साथ साथ में इनके सामने इनकी आचार संहिता, इनकी रूल बुक्स है जिनके माध्यम से इनको चलना चाहिए। अपने आप को नजदीक रखने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ये जिस तरीके से करप्ट होने के लिए प्रस्तुत होने लगे हैं राजनेताओं की तरफ से, ये अपने आप में दुखद है। और उसका परिणाम है जो हम देख रहे हैं कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चुनाव आयोग को हमने सेशन के जमाने में भी देखा, लिंडो के जमाने में भी देखा, और आज भी देख रहे हैं। आज हमारे निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो है वो हमारे मजाक उड़ाते हैं कि हम कैसी बात करते हैं, शेर सुनाते हैं उससे। उनको कतई फर्क नहीं पड़ रहा कि इन सब चीजों को लेकर के पूरे
देश में क्या हलचल है। तो ऐसी स्थिति में जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, अपने शासन के प्रति उत्तरदायी रहते हुए रूल बुक से इनको काम करना चाहिए। कोई संकट ही नहीं हो सकता। सेशन को कभी संकट नहीं हुआ, लिम्को को कभी संकट नहीं हुआ। उसी तरीके से कोई भी चीफ मिनिस्टर जो इस तरीके से अगर 9 बार अपने सब वापस करता है, वो इसलिए करता है कि उनके उसका गृहमंत्री, उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसका हेल्थ मिनिस्टर, उसके सबको आप लेकर के 2 साल से बैठे हुए हैं और कहीं पर भी आप ये स्थापित नहीं कर सके कि ये समान और इनको इस तरीके से डील किया जाना। ओम जी, बात ये आती है कि नोटिस तो लगातार नोटिस की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे। संजय सिंह को किसने नोटिस दिया बताइए? और वो जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको किसने नोटिस दिया? और वो जो जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको किसने नोटिस दिया? उनके लिए क्या स्थापित हो गया? क्यों उनको अंदर रख रखा है? सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता कि मजाक ना कीजिए। हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप लोगों को इस तरह से अंदर बंद करके रखते रहे और अपने कोई पुलिस से कुछ करवाते नहीं और बिगड़ सजा के ही सजा देते रहे। तो इन सब चीजों को मेरा ऐसा ख्याल है कि इन इंस्टीट्यूशंस को बड़ा ऑनेस्टी के साथ में अपना काम करना चाहिए और रूल बुक के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा 1 मिनट में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, समय का अभाव है। रूल बुक की बात ओम जी भी कह रहे हैं और एक सैद्धांतिक तरीके से आपको लगता है कि कोई भी एजेंसी में बैठे अधिकारी, देखिए सत्ता है, स्थायी किसी की भी नहीं है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन वो अधिकारी जो सरकारी नुमाइंदे के रूप में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो लोग नौकरी में आए हैं, 30 साल 35 साल की सर्विस होती है, वो कोई रिस्क लेना चाहेगा? या फिर ये कहूं कि एजेंसीज वाकई जो आरोप उन पे पहले से लगते आ रहे हैं, आज भी लगते हैं कि रिमोट से चलती हैं, जो सत्ता में बैठा है तो उसके जो हुक्मरान है, आका है, उसी के हुक्म को मानते हैं? ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। जो सत्ता में रहता है, जिसके हाथ में, मतलब पॉलिटिकल सत्ता जिसके हाथ में, जो इनकी नियुक्तियां करता है, जिन एजेंसियों का मुखिया बनाता है, ये करता है, तो कहीं ना कहीं पद सबको अच्छे चाहिए। क्रीम पोस्ट चाहिए सबको क्रीम पोस्ट चाहिए। राजनेता भी ये चाहते हैं कि उनका पसंदीदा, उनकी बात मानने वाला अधिकारी उन पदों पे बैठे। तो ये दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि मतलब राजनेताओं की गलती है, अधिकारियों की भी गलती है, वो इतनी सिफारिशें लगा लेते हैं। हम तो राज्य के स्तर पर भी देखते रहे हैं और अभी भी देखते हैं कि किस तरीके से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग, बड़ी प्राइम पोस्टिंग के लिए किस तरीके से राजनेताओं के आगे पीछे, और राजनेता भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसे बड़े मुखिया वाले पदों पर मेरा आदमी बैठे और मेरा कहना माने। तो ये इस तरीके का दबाव चलता है। अब ये लोकतंत्र का, ये हमारी खामियां भी है। लोकतंत्र की यदि अच्छा ही देखते हैं तो कहीं कुछ कमियां भी देखते हैं। मैंने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो उसमें रिसर्च भी किया है, तो उसमें दोनों पक्ष देखे जाते हैं। चले मैं राजीव जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, चले समय कम है, वैसा मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लगातार ये करते रहेंगे। खैर चलिए, बात ये थी कि हमने 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनका जर्नलिज्म का, लिखने का, तो जानना चाह रहे थे कि वाकई क्या कुछ असर है। मुद्दों का असर आता है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव के वक्त तक चीजें क्या आपके पास में आती हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अब इन मुद्दों को कितना खड़े रखा जाएगा, इसमें समय पे क्या ट्विस्ट आता है, ये बहुत सारी चीजें होंगी, वही वोट में तब्दील होती हैं अगर कोई गहराई में जाके चीजों को देख के वोट डालता है तो। अदरवाइज तो माइंडसेट होता है लोगों का कि हाँ ठीक है, कुछ भी हो रहा है, मुझे वोट वहां डालना है। खैर, जो कुछ कवायद, अब इसका असर क्या पड़ेगा, चुनाव पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।